अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। इस्लाह माशरा तामीर मिलत कमेटी नांदेड़ की जानिब से आसान रिश्तों का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बतारीख 31 दिसंबर बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नांदेड़ शहर के देगलू नाका इलाके में वाक़े अनवर गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने जा रहा है। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में आज अनवर गार्डन फंक्शन हॉल में शहर के उलमाए इकराम और मौजूद शख्सियात की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। आज अनवर गार्डन की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम इसी तरह दानिशवरान कौम की मीटिंग हुई आसान पयाम सेंटर की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर मशवरा हुआ और तमाम ही उलमा इकराम ने ये तयक़ुन दिलाया कि इंशाअल्लाह वो यासीन सर का जो ये मिशन है इस्लाह माशरा तामीर मिल्लत, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम ही उलमा इकराम जितने यहाँ पर हाजिर थे तमाम ने ये तयक़ुन दिलाया कि वो यासीन सर के साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल किया जाता है और शादियों के अंदर जहाँ कहीं फुजूल खर्ची होती है तो वहाँ पर ये उलमा इकराम इंशाअल्लाह अपने आप को रोकेंगे, ऐसी शादियों से बायकॉट करेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पर जाने से अपने आप को रोकेंगे। आज यहाँ पर इस्लाह माशरा तामीरी मिल्लत सोसाइटी के बुलावे पर, जिसमें ख़ास तौर से हमारे यासीन सर हैं, उनके बुलावे पर यहाँ पर एक अहम उन्वान के तहत बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और एक सुन्नत के इहया का मशवरा हुआ है, जिसमें उलमा इकराम भी थे, दानिशवरान मिल्लत भी थे, जिसके मशवरे में बैठने से मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्र पैदा हुई कि वाक़ईतन अल्लाह तबारक ताला जिससे चाहे काम ले ले, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। हमने अबाबिल के क़िस्से सुने हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यहाँ आकर एक अजीब चीज़ अल्लाह जिसको फ़िक्र दे दे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, एक ऐसी सुन्नत जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती, कि अगर एक ऐसी सुन्नत जो मेरी जानबूझकर पामाल की जा रही है या छोड़ी जा रही है, उम्मत से उसके अहमियत ख़त्म हो रही है, उस वक्त उसको ज़िंदा करना जबकि वो मुर्दा हो चुकी है, 100 शहीदों का सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीम शान काम के अंदर यकीनन हमारे यासीन सर और उनकी इस्लाह माशरा तामीर मिल्लत सोसाइटी काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, जिसके बारे में उलमा ने लिखा है कि 70% माशरती मसाइल सिर्फ निकाह के सुन्नत के मुताबिक ना होने की वजह से है। और यकीनी तौर पर हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलमों के लिए रहमत है, उन्होंने चीज़ें पेश की है। हो सकता है कि अगर हम किसी को रोक दे जबकि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो झगड़ा हो जाए, लेकिन हम किसी को कोई चीज़ पेश करेंगे तो इस ज़माने में सब कबूल करेंगे। ये ऐसा तोहफ़ा सुन्नत अजीम सुन्नत का ये लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी अल्लाह के ज़ात से मेरी कवी उम्मीद है कि उम्मत इसको कबूल भी करेगी और अपनाए भी। और हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि यकीनी तौर पर इस मामले में भी हम गौर व फिक्र करें कि शादी जो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए थी और वो सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी तो हमारी आखिरत तो संभलेगी, हमारी दुनिया भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। बल्कि आप सच्चर कमेटी की रिमोट आपको पता होना चाहिए कि हर उससे प्रोसेस उसका पूरा हो चुका था, सारे प्रोसीजर से वो पास हो गई थी। जब मेन डेस्क पर वो गई तो वहाँ के जिम्मेदार ने ये कहा कि आप कहते हैं कि मुसलमान कौम पसमानदा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने ये कहा कि जाकर मुसलमानों की शादियाँ देख लें आप। उस एक वजह से जो है पूरी मिल्लत का नुकसान हुआ। इसी वजह से मिल्लत से मेरी अदबन अपील है कि इस अजीम सुन्नत को जितना हो सके हम अपनाने की कोशिश करें। और इसके लिए जो परेशान हैं रिश्तों के लिए, जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जो बच्चियां रुकी हुई हैं, उसके लिए बिल्कुल कभी भी आप बरकत कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे आइए। सुन्नत पयामात के लिए नाम से यासीन सर ने और इस सोसाइटी ने बेहतरीन इंतजाम किया है और इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 31 तारीख को यहाँ पर उन्होंने आमने सामने पेरेंट्स को मिलाने की मीटिंग भी रखी है अनवर गार्डन के अंदर पूरा दिन भर का। और ये बहुत ऐसा काम है जिसके तरफ जल्दी लोग मुतवज्जे भी नहीं होते। और इसके लिए क्योंकि लोग आजकल वो काम करना चाहते हैं जो लगने से हो जाए, मगर हमारे यासीन सर ने वो काम चुना है जिसमें खपना पड़ता है। ये काम खपने से होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को खपा भी रहे हैं। तो मेरी तमाम मिल्लत से, उम्मत से और हर बड़े छोटे से, उलमा हो, शुरफा हो, उमरा हो, गरीब हो या मुतवस्सित तबके के हो, सबके सब खाली इस नीयत से आए कि होता क्या है ये देखने की नीयत से आ जाएं। इंशाअल्लाह
یقینی طور پر ہمارے اندر ایک عجیب انقلابی کیفیت پیدا ہوگی. میری اپنی طرف سے بڑی مبارکباد ہے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور ان کے ساتھ جو ہے پورا ایک قافلہ جوڑے اور یہ سنت زندہ ہو جائے. اصلاح معاشرہ اور تعمیر ملت سوسائٹی ناندیڑ کی جانب سے آنے والے 31 دسمبر 2024 بروز منگل صبح 10 بجے سے 4 بجے تک ایک آسان رشتوں کا عظیم الشان پروگرام، والدین کا آمنے سامنے تعارفی پروگرام رکھا گیا ہے. اور اس تعارفی پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں آج ناندیڑ شہر کے تمام عالم دین، علماء اکرام، ائمہ اکرام اور دانشور لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز جمع ہوئے تھے انور گارڈن فنکشن ہال کے اندر، جو مصلی جو مسجد ہے. تو وہاں پر بیٹھ کر پورا اس کے تعلق سے غور و فکر ہوا، پلاننگ ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ انشاءاللہ آنے والی 31 تاریخ کے دن جو تقریباً 10 اضلاع کے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں، تو تمام وہ والدین جو اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادیوں کے لیے فکر مند ہے، کوشش کر رہے، بھاگ دوڑ کر رہے، تو ان والدین سے یہ اپیل کی جاتی ہے، ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا فوٹو، بایو ڈاٹا، آدھار کارڈ 16 تاریخ سے 31 تاریخ تک یہاں رجسٹریشن فری ہے. تو سنت پیام سینٹر کا آفس ہے برکت کمپلیکس کے فرسٹ فلور پر. تو ناندیڑ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وقت سے پہلے 31 تاریخ سے پہلے اپنے بچوں کا فوٹو، بایو ڈاٹا، آدھار کارڈ سنت پیام سینٹر کے آفس پر فرسٹ فلور برکت کمپلیکس پہ جمع کریں، تاکہ ہم لوگوں کو تیاری کرنے میں، اس کی فائلنگ کرنے میں، اس کی ترتیب بنانے میں آسانی ہو. اور جو باہر گاؤں کے لوگ پربھنی، لاتور، واشم، اکولا، یوتماڑ، ہنگولی وغیرہ سے آنے والے، تو وہ والدین سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی 31 تاریخ کے دن صبح میں 10 بجے یہاں پر آ سکتے اور اس دن صبح میں بھی رجسٹریشن ہو جائے گا. شکریہ، جزاک